एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। अभी मैं री लेवल से रिलेटेड वीडियोस बना रहा था, तो आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि सर री लेवल के टेस्ट में पास नहीं हो रहे हैं। तो ये जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको अगर घर बैठे 20 लाख 30 लाख 40 लाख की पैकेज की जॉब मिल रही है, तो थोड़ा मेहनत टेक्निकल वे में आपको करनी पड़ेगी और अच्छे से करनी पड़ेगी। जब तक आप उस तरीके को नहीं यूज करोगे जो मैं तरीका बता रहा हूँ, तब तक जाकर के आप समझ लो, अगर टेस्ट में मल्टीपल टाइम आप फेल हो रहे हो तो इन तरीकों से आप पास हो सकते हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो री लेवल पे जॉब है वो बिजनेस डेवलपमेंट की है, और उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट की है, एसोसिएटेड प्रोडक्ट मैनेजर की है, एचआर जर्नलिस्ट की है, ऑपरेशन एसोसिएट की है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डेटा एनालिस्ट और फुल स्टैक डेवलपमेंट। ये इस प्रोफाइल के लिए आपको जॉब है, और सारी जॉब जो हाई पेड सैलरी जॉब है। और सब लोग चाहते हैं यार कि अच्छा खासा मेरे को पैकेज मिले, और अच्छी खासी पैकेज में मैं प्लेस्ड हूँ। तो अगर आपको इस पैकेज में जाना, सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप रीलेवल की वेबसाइट पे जाओ, रीलेवल.com वेबसाइट पे जाओ। स्टेप बाय स्टेप पहले चीज़ों को आराम से समझो। जो उसका FAQ सेक्शन है, उसमें देखो कि क्या क्या चीज़ें आपसे क्या क्या उसमें आपके जो क्वेरी है, कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, किस तरह से चीज़ें होती हैं। जब एक ऑर्गेनाइज वे में ना, मैं देखता हूँ कि लोग जल्दबाजी में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं। रजिस्टर कर लो, आप रजिस्टर करने के बाद जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है ना, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उसमें एक ऑप्शन भी आपको दिया रहता है टेस्ट स्ट्रक्चर करके, कि फेज 1 में क्या पूछा जाएगा, फेज 2 में क्या पूछा जाएगा, और फेज 1 में जो पूछा जाएगा उसका पूरा सिलेबस भी दिया होता है। उसके बाद मतलब जो सिलेबस दिया रहता है उसको आप डाउनलोड करिए, पूरा सिलेबस डाउनलोड करिए कि सिलेबस में क्या क्या है, और सिलेबस को ध्यान से देखिए, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूरा सिलेबस ध्यान से कवर अप कीजिए। आउट ऑफ सिलेबस ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस पूछी जाती हैं। जब तक आप सिलेबस पे ध्यान से नहीं जाओगे ना, पूरा सिलेबस एनालाइज करो कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं चैनल पे कि सिलेबस को एनालाइज ही नहीं किए। सिलेबस क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, तो सिलेबस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहिए सिलेबस को एनालाइज करिए, अच्छे से एनालाइज करिए। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसमें उसका स्ट्रक्चर देखिए कि क्या क्या है। गाइडलाइन का भी एक टैब दिया गया है अनअकैडमी री लेवल पे, जो है गाइडलाइन का भी एक टैब दिया गया है कि क्या क्या गाइडलाइन है, किन किन गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। तो वो भी आप पढ़िए। पहले ये सारी चीज़ें जब जान लोगे ना, तो बिना आपको प्रॉब्लम हुए जब आप टेस्ट पे जाओगे, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं री लेवल का टेस्ट पास कर सकता हूँ। प्रैक्टिस बहुत मैंडेटरी है। टेस्ट देने से पहले आपको सिलेबस जानना, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके फिर आप जाओ वहाँ पे, थोड़ा टाइम लो। ऐसा नहीं है कि आज ही बुक किया, तो वैसे भी री लेवल का टेस्ट का स्लॉट होता है, बहुत लिमिटेड स्लॉट होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में आपको जॉब मिलता है। तो स्लॉट बुक जब आप करते हो ना, तो स्लॉट बुक करने के बाद कुछ टाइम मिलता है, 10 दिन 15 दिन, महीने के एंड में आप बुक कर लो उसी अकॉर्डिंग। लेकिन अपनी प्रिपरेशन करते रहो, बैकएंड से प्रिपरेशन तैयारी करनी पड़ेगी कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। जो सिलेबस दिया गया है उसको कवर अप करिए। टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, स्किल रिक्वायरमेंट क्या होगी, स्किल पे काम करिए। उसके बाद उसमें किस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं, मॉक सेशन आपका कैसे होगा, किस तरह से आप बात करोगे लोगों से। कुछ लोग जो री लेवल का टेस्ट दे दिए हैं, अगर उनसे आप बात कर सकते हो तो बात करने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना, तो री लेवल का टेस्ट आप क्रॉस कर सकते हो। अब री लेवल का टेस्ट अगर देखो क्रॉस करना, तो ये सब सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। हाई पेड सैलरी जॉब लेनी, तो इन सब चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ पे भी बता देता हूँ कि किस किस चीज़ों का बिजनेस डेवलपमेंट और किन किन चीज़ों की री लेवल पे जॉब है, और किस तरह से आपको फॉलो करना है। तो अभी हम री लेवल वेबसाइट पे आ गए हैं। रीलेवल.com आप करोगे तो यहाँ पे आपको देखो, गेट योर ड्रीम जॉब इन 15 डेज। और उसके अलावा यहाँ पे 200 प्लस लीडिंग कंपनीज ट्रस्ट रिलेवल है, इसमें कंपनीज भी आप देख सकते हो। और प्रोसीजर क्या है, बुक अ टेस्ट, टेक द टेस्ट, इंटरव्यू विद कंपनी, गेट हायर्ड। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, कोर्सेज भी हैं उनके, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक चीज मैं बता दूं, जब आप लॉग इन करोगे तो कुछ इस टाइप में इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको देख लो बिजनेस डेवलपमेंट, और उसका बिजनेस एनालिस्ट, उसके बाद एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, उसका HR जर्नलिस्ट, ऑपरेशन एसोसिएट। और उसके बाद टेक्निकल टेस्ट की बात करें तो यहाँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट है, बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, फुल स्टैक डेवलपमेंट टेस्ट है। पैकेज भी अच्छी खासी आप लोगों के लिए, जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट में 50 लाख, डेटा एनालिस्ट में 14 लाख। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए
बेनिफिट है कहीं ना कहीं। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ कि आप देख लो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए स्किल क्या रिक्वायर्ड है, वो भी आपको पता चल जाएगा। टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, 2 फेज में होता है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मिनट का टाइमिंग आपको लेना है। जो चीज मैं आप लोग बता रहा था, ये सिलेबस आपको डाउनलोड करना चाहिए, गाइडलाइन लेना चाहिए, स्ट्रक्चर डाउनलोड करना चाहिए, एफएक्यूज उससे रिलेटेड जो है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, तभी जाकर के आप री लेवल का टेस्ट क्रैक कर पाओगे। इस तरह से आप सोचो हवा भाई में चीजें क्लियर कर लेने के लिए, तो हवा भाई में चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे भी जाकर के देख सकते हो, मैं आपको डैशबोर्ड पे भी लेके चल सकता है कि टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या क्या है, वो भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि टेस्ट में क्या क्या पूछेगा, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। उसके अलावा लीडर बोर्ड आप देख सकते हो, लीडर बोर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन कौन से लोगों ने 861 लोग नंबर स्कोर किया 1000 में, और एप्पल में जॉब पाया है। तो ये आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनियों में आपको जॉब, किन लोगों को जॉब मिली है, और हाईएस्ट स्कोरर हैं ये लोग, हाई सैलरी पैकेज पे जॉब मिली है। तो जाइए आज ही आप अपना जो लॉगिन रजिस्टर है वो बना लीजिए, टेस्ट का स्लॉट बुक कर लीजिए, और उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए, ताकि आप री लेवल के टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सके और जॉब पा सके। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, देखो री लेवल का जो टेस्ट है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपए चार्जेस नहीं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है सर ये री लेवल का जो टेस्ट है ये चार्जेबल है क्या? नहीं, बिल्कुल चार्जेबल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और री लेवल का टेस्ट ना बिल्कुल भी फेक नहीं है। बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में है कि सर ये फेक तो टेस्ट नहीं, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, इतने अच्छे से टेस्ट दे रहा हूँ, पास नहीं हो रहा हूँ, ये नहीं है। अगर फेल भी होते हो तो कोई बात नहीं, री अटेम्प्ट करो, री अटेम्प्ट का ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। जो गलतियां आप किए हो फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट में, उन गलतियों को दोबारा मत दोहराओ आप। तो जब मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छी सैलरी जैसे आप इंजीनियरिंग में मेहनत करते हो अच्छी जॉब लेने के लिए, अच्छी तरीके से काम करने के लिए, उसी तरह से जब मेहनत यहाँ करोगे ना, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे, तभी जाकर के इस टेस्ट को पास कर पाओगे, तभी जाके अच्छा स्कोर कर पाओगे। बहुत सारे लोगों ने, आप डैशबोर्ड पे देखो, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने 40 लाख की पैकेज मिली है कानपुर के स्टूडेंट को, तो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा बेनिफिट यहाँ से हो रहा है। तो जाइए आज ही री लेवल के टेस्ट के लिए अपना स्लॉट बुक करिए, उसके बाद समझिए, एनालाइज करिए, उसके बाद फिर टेस्ट देने आइए। तो मेरी तरफ से बस ये था आप लोगों के लिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, एक बार जा करके टेस्ट वाले लिंक पे क्लिक करके जरूर देखें, लॉग इन करें, उसके बाद फिर जाएं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखें। तो वीडियो में इतना ही, थैंक यू।